हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस बाय टीके सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेमेस्टर 2 का जो लेक्चर मैंने लेक्चर 1 अपलोड किया था सेट एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस के ऊपर। इसका सेकंड लेक्चर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। डिफरेंट केसेस जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉब्लम्स में भी पॉसिबल है कि ज़्यादातर चांसेस है कि आ सकता है, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। इफ आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आई एंड एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 is a relations is a relation in I, then the domain of R is। तो पहला ऑप्शन है कि 0 होगा, 2 होगा, 1 होगा। बी ऑप्शन है कि क्या होगा, -2 होगा, -2 -1 0 होगा। सी ऑप्शन जो है वो होगा -2 -1 एंड 0 1 2। डी ऑप्शन होगा आई। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये हमको चेक करना है। तो देखिए, रिलेशंस डिफाइंड है ये इस वे में, और किस में डिफाइंड है, आई में। आई मीन्स होता है सेट ऑफ इंटीजर। आई मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे डोमेन पूछा है कि डोमेन क्या होगा, व्हाट इज डोमेन। डोमेन क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए कि यहाँ पे मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर 0 रखते हैं और वाई का भी वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं, तो दोनों को इनपुट करेंगे। 0 का स्क्वायर प्लस ऑफ 0 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, दैट इज लेस देन इक्वल टू 4। ये मेरा ट्रू हो गया। तो यहाँ पे एक पेयर बना, कितना का पेयर बना, 0 कामा 0। उसके बाद एक और है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना, 4। अगर यहाँ पे एक्स का वैल्यू हम लोग +-1 और वाई का वैल्यू अगर यहाँ पे हम +-1 रखा, +-1, तो यहाँ पे देखिए दोनों केसेस में +-1 अगर रखते हैं तो 1 1 1 का स्क्वायर 1 1 का वही 1 ही आएगा। स्क्वायर करेंगे इसको तो 1 प्लस इसका 1 इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4 हो रहा है, मतलब +-1 रखने से +-1 ये आ जाएगा। उसके बाद तीसरा केसेस अगर हम लोग रखा, यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर 0 और वाई का वैल्यू अगर +-2 रखा, तो भी यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 4, मतलब दैट इज लेस देन इक्वल टू 4 हो रहा है। ये भी केस चलेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला केसेस क्या हो जाएगा, 0 कामा +-2। तो ये भी तो केस पॉसिबल है। कौन सा केस, कि अगर हम यहाँ पे अगर एक्स का वैल्यू अगर यहाँ पे अगर हम +-2 रखते हैं, वाई का वैल्यू अगर 0, तो इस केसेस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना, 4। तो ये इम्प्लाई करेगा, देखो 2 +-2 यानी 4 आ जाएगा। इसका +-2 4 प्लस ऑफ 0 मीन्स दैट इज लेस देन इक्वल टू 4। तो ये वाला वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं, क्या हो जाएगा, +-2 कामा 0। ठीक है, +-2 कामा 0। तो हमको यहाँ पे कौन कौन सा, इसके बाद अगर हम लोग करते हैं एक्स का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, वाई का वैल्यू अगर +-3 रखते हैं, तो देखना यहाँ पे नहीं होगा, होल्ड नहीं होगा। इसके बाद जो जितने भी वैल्यूज अगर हम लोग सब पुट करते हैं, इंटीजर से लेते हैं, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। वो लेस देन इक्वल टू 4 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4 नहीं आएगा। तो इसलिए यहीं पर रखते हैं, यहाँ तक रखते हैं इसको। उसके बाद हम लोगों का जो डोमेन है, डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है डोमेन ऑफ आर। यहाँ पे हो जाएगा, देखो पहला जो एलिमेंट है, हर एक ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट ये वाला हो गया 0। यहाँ पे +-1 आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखो 0 तो ले लिया है, यहाँ पे +-2 आ सकता है। तो मतलब -2 -1 0 और 2 और 1, ये मेरा क्या हो गया, आंसर्स आया। तो आंसर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। दिस इज द राइट आंसर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशंस
are defined on the set A equal to 1 2 3 4 5 and by R equal to x comma y such that mod of x square minus y square less than 16 strictly less than 16 given by less than 16 given by पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन गिवन है 1 1, दूसरा है 1 2, तीसरा है 2 1 होगा यहाँ पे 2 1, तीसरा है 3 1 एंड 4 1, उसके बाद है 2 3, उसके बाद है 2 3। ये हो गया पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन है 2 2, उसके बाद है 2 3 3 2, उसके बाद है 4 2 एंड 2 4। सी ऑप्शन है 3 3, उसके बाद है 3 4, उसके बाद है 5 4, उसके बाद 4 3, उसके बाद है 3 1। डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफाइन क्या गया है, आर एक सेट डिफाइन किया गया है, आर एक रिलेशंस डिफाइन किया गया है, किस पे सेट पे, कौन सा सेट पे, ए पे डिफाइन किया है, किस तरीके से ये कंडीशंस को ये क्या करेगा, होल्ड करेगा। ठीक है, इस कंडीशंस को होल्ड करेगा। क्या कंडीशंस है वहाँ पे, कंडीशंस वहाँ पे दिया हुआ देखिए, आर इक्वल टू एक्स वाई सच डेट किस तरीके से मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर रखेंगे स्ट्रिक्टली लेस देन क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा पेयर्स बनेगा, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको उठाते हैं, सेट्स का एलिमेंट, सेट्स ए का एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5। अगर हम इसको पुट करने की कोशिश करें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन 16, अगर यहाँ पे हम एक्स का वैल्यू 1 उठाएं और वाई का भी वैल्यू 1 रखें, तो यहाँ पे देखिए तो कितना आ जा रहा है, 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 0 0 इज लेस देन 16। ये ट्रू है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 1 आएगा। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शंस में अगर हम जाए, दूसरा पे अगर ट्राई करें, एक्स का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रखें और वाई का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 रखें, 1 एंड 2, तो इसमें देखते हैं इसमें हो रहा है डैट इम्प्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 3 इज लेस देन 16। ये होल्ड कर रहा है। एक्स का वैल्यू अगर 1, वाई का वैल्यू अगर हम 3 रखा, तो यहाँ पे 1 माइनस कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 मतलब माइनस 8 गोज टू क्या, पॉजिटिव 8 दैट इज लेस देन 16। ये भी होल्ड कर रहा है। उसके बाद जो है एक्स का वैल्यू अगर हम 1, वाई का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं, वाई का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी होल्ड करेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 1 कितना आया, 15 लेस देन 16, ये होल्ड करेगा। उसके बाद मतलब यहाँ पे पहला जो है वो क्या हो गया 1 1, यहाँ पे दूसरा केसेस में क्या चला गया 2 और 2, और तीसरा केसेस क्या हो गया 1 यहाँ 1 एंड 2, यहाँ पे तीसरा 1 एंड 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 एंड 4, ये होल्ड किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अगर लिखना चाहें एक और केस अगर लें, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऐसा लें, ये हो गया 1 4, उसके बाद अगर हम यहाँ पे ले 1 5, 1 एंड वाई का वैल्यू 5, तो इस केसेस में अगर देखते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 26, 24 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 16, तो ये होल्ड नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया मतलब ये वाला वैल्यूज़ होगा 1 के साथ अगर हम लोग बनाया तो कौन कौन सा हुआ, तो इसको साइड में हम लिखते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं आगे करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या क्या हो जाएगा 1 1, उसके बाद कितना है 1 2, उसके बाद कितना है 1 3, उसके बाद कितना है 1 4, ये हो रहा है। ठीक है, और जो नहीं हो रहा उसको छोड़ देंगे, ये 1 5 नहीं हो रहा है इसको छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे 2 के साथ 2 और 1 के साथ, इसमें कौन कौन सा आ रहा है,
इस तरीके से खाली चेक करना है। उसके बाद देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। अगर नहीं आएगा कुछ भी तो मतलब नन ऑफ दिस होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में क्या है, एक्स का वैल्यू अगर यहाँ पे हम रखा और 2 रखा, वाई 1 रखा, तो इस केसेस में 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 3 मतलब लेस देन 16 ये हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं, जो ये है इसका रिवर्स कर दो, 2, 1 1 का तो 1 ही रहेगा। इसके बाद 3, 1 में भी हो जाएगा 1, 4, 1 में भी हो जाएगा। देखो ये भी सारा हो जाएगा, ठीक है। 4, 1 में भी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा है। देखो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 रखा, वाई 1 तो उल्टा आ गया। 3 भी अगर वाई एक्स का वैल्यू 3 रखेंगे, वाई का वैल्यू 1 तो भी आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखा, वाई का अगर 2 रखा, तो इस केसेस में भी देखो ये आ जाएगा 2 मतलब कि ये 2 करने से भी क्या हो जा रहा है, आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 0 लेस देन 16 मतलब 2 और 2 भी आ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग 2 एक्स का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 3 रख एक्स का वैल्यू अगर 2 रखा और ए वाई का वैल्यू अगर 3 रखा, तो इस केसेस में देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इस केसेस में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखेंगे एक्स 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 4 - 9 मतलब क्या 5 इज लेस देन 16 दैट इज ट्रू। मतलब यहाँ पे और क्या आ जा रहा है 2 3 भी आ जाएगा। एक्स अगर यहाँ पे 2 रखा, वाई अगर यहाँ पे 4, तो इस केस में 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 4 - 16 16 4 - 16 -12 -2 12 ये भी होल्ड हो रहा है मतलब 2 कॉमा क्या आ जाएगा 4 भी आ जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे चेक किया एक्स का वैल्यू 2 एंड वाई का वैल्यू 5, तो इस केसेस में देखते हैं कि 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर तो 4 माइनस ऑफ 25 यहाँ पे आ जाएगा 21 21 इज नॉट लेस देन 16 ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा 2 का केसेस में आया 3 1 में हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 3 1 में ऑलरेडी हो रहा है। उसके बाद हमको किस में चेक करना है 3 और 3 में भी होगा। 3 एंड 3 में भी 3 1 में नहीं एंड 3 2 में देखते हैं एक्स 3 2 भी हो जाएगा क्योंकि इसका है ये है उल्टा तो ये 3 2 में भी हो जाएगा 4 2 में भी हो जाएगा। अब इसको करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 एंड 3 में चेक करते हैं 3 एंड 3 में भी हो जाएगा। 3 एंड 3 अगर यहाँ पे बैठाते हैं एक्स का वैल्यू पहले हम लोग यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 रखा 3 1 में चेक करने का जरूरत नहीं 3 2 में भी नहीं करने का। एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू भी 3 रखा तो यहाँ पे भी देखो एक्स 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर तो 0 लेस देन 16 मीन्स यहाँ पे भी हो जाएगा 3, ये भी इसमें भी हो रहा है। उसके बाद अगर 3 एक्स का वैल्यू अगर 3 वाई का वैल्यू अगर 4 हुआ तो इस केस में 9 माइनस ऑफ 16 है ना 9 माइनस ऑफ 16 अगर करेंगे तो कितना हो गया 7 इज लेस देन 16 मतलब 3 4 में भी हो रहा है 3 4 में भी हो रहा है 3 4 में हो रहा है। उसके बाद 3 5 अगर करेंगे 3 और 5 अगर करेंगे तो ये नहीं होगा शायद 3 और 5 इसमें नहीं होगा 3 और 5 में नहीं होगा 3 का में 9 हो जाएगा 9 डैट इम्प्लाई 9 माइनस ऑफ 25 तो 9 माइनस 25 माइनस 16 आ जाएगा 16 इक्वल टू 16 इज नॉट लेस देन 16 ये ट्रू नहीं है तो ये नहीं होगा। उसके बाद 4 1 में चेक करने का ज़रूरत नहीं है 4 2 में भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है 4 3 में 4 3 में 4 3 में 4 3 में भी शायद हो जाएगा 4 3 में भी हो जाएगा क्योंकि इसका उल्टा है 4 3 में भी हो जाएगा 4 3 में हो जाएगा 16 माइनस 9 मैंने कितना आ जाएगा 7 16 माइनस 9 मतलब 7 ये भी हो जाएगा। उसके बाद 4 3 4 4 में भी होगा 4 4 में भी हो जाएगा। देखिए अगर एक्स का वैल्यू हम लोग 4 रखा वाई का वैल्यू अगर हम लोग 4 रखा तो यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 लेस देन यानी 4, 4 इसमें भी आएगा। अगर हम 4 5 रखते हैं 4 और 5 रखते हैं तो भी हो जाएगा 4 और 5 में भी हो जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 4 वाई का वैल्यू अगर हम लोग 5 रखते हैं तो यहाँ पे 16 माइनस ऑफ 25 9 लेस देन 16 मतलब 4 5 में भी हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 4 5 अब 5 में आते हैं हम लोग अगर 5 में अगर हम लोग आते हैं 5 1 में होगा नहीं 5 1 में देखते हैं 5 1 में भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 25 25 माइनस 1 24 इज नॉट लेस देन इतना 5 2 में भी नहीं होगा 25 माइनस 2 4 नहीं होगा 5 3 में भी नहीं होगा 5 2 में भी नहीं होगा 5 2 में अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे इसमें भी नहीं होगा 25 माइनस 4 21 इज नॉट लेस देन 16 एक्स अगर 5 रखा वाई अगर 3 रखा तो इसमें देखते हैं 25 माइनस 9 यहाँ पे हो जाएगा 16
16 इज़ नॉट लेस देन 16, ये भी नहीं होगा। x अगर हम लोग 5 और y अगर हम लोग 4 रखा तो 25 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 और कॉमा 5 था, यानी 5,4 में भी हो जाएगा, ये इसको करने का ज़रूरत ही नहीं था, ये हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे 5,5 में भी होगा, 5,5 भी होल्ड करेगा और 5,5 भी होल्ड करेगा। तो मेरा क्या क्या वैल्यूज़ आया है, मेरा वैल्यूज़ क्या क्या आया है, मेरा वैल्यूज़ क्या क्या आया है। तो वैल्यूज़ मेरा आया यहाँ पे देखिए मेरा जो रिलेशंस बना है वो आया है क्या क्या, वो रिलेशंस है 1,1 एंड 1,2, 2,1, 1,3, उसके बाद 3,1, उसके बाद 1,4 एंड 4,1, उसके बाद क्या बना है, उसके बाद है 2,2 एंड 2,3, 3,2, के बाद है 4,2 एंड 2,4, 3,3 एंड 3,4 एंड 4,3, 4,4 एंड 4,5, 5,4 एंड 5,5, ये मेरा आया रिलेशंस। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा हो रहा है, यहाँ पे जैसे हम लोग देखा 1,1 हो रहा है, 2,1 है यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, 2,1 भी है रिलेशंस में, 3,1 है, 3,1 भी है, अच्छा 4,1 है, 4,1 भी है, ठीक है, 4,1 भी है, 2,3 है, 2,3, 2,3 भी है, तो ये हो रहा है। अब इसमें देखिए 2,2 है, 3,2 भी है, 3,2 भी है, 3,2, 3,2, 3,2, 3,2, 3,2, 3,2 भी है, 2,2 भी है, 4,2, 4,2 भी है, 2,4, 2,4 भी है, यहाँ पे 3,3 है, 3,3 है, 3,3 भी है, 3,3 भी है, 3,3 भी है, 3,3 है, 3,4 है, 3,4 है, 5,4 है, 4,3 है, 3,1 है, तो ये तो सारा हो रहा है यहाँ पे सारा 3,1 भी है। तो नन ऑफ दिस मतलब यहाँ पे पूछा क्या था, यहाँ पे पूछा था कि ऑल सार तो रिलेशंस डिफाइंड हो जा रहे हैं, ये सारा रिलेशन से डिफाइंड हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा है डिफाइंड ऑन द सेट है, ये भी डिफाइंड हो रहा है, ये भी डिफाइंड हो रहा है, नन ऑफ दिस कहाँ से हो जाएगा, मतलब ऑल सा डिफाइंड हो रहा है, कौन कौन सा होल्ड कर रहा है, ये सारा केस तो होल्ड कर ही रहा है। तो ये सारा हो रहा है, मतलब ये सारा तो रिलेशंस में है, तो इसमें कुछ भी नहीं है जो रिलेशन डिफाइन नहीं करेगा, तो मतलब ये सारा रिलेशंस में है, तो ये सारा ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन जो आंसर्स होगा, यहाँ पे कुछ बोला नहीं तो मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, ये तो सारा मेरा रिलेशंस में चला आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो बच गया ऑप्शन डी बच गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस इसका आंसर्स हो जाएगा, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। बट यहाँ पर अगर नन ऑफ दिस मारेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस में एरर है लग रहा, यहाँ पे क्वेश्चंस में एरर है, लेट मी चेक। तो क्वेश्चंस में मिस्टेक है, तो इसका आंसर ये सारा ऑप्शंस हो रहा है, यहाँ पे किस क्वेश्चंस में एरर है, यहाँ पे हम लोग का बोला है फाइंड करने डिफाइन ऑन द सेट आर दिस वन, आंसर यहाँ पे हमारे पास दे रहा है डी, ये यानी डी किस हिसाब से, ये तो सारा हो रहा है हमारा क्वेश्चंस, तो इस क्वेश्चंस का प्रिंटिंग मिस्टेक है लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आंसर्स होगा, इसको हम लोग यहाँ पर गिवन बाय, यहाँ पे लिख सकते हैं विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशंस। अब ये अगर ऐसा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस में मिस्टेक्स है इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन हमारा आंसर जो है यहाँ पे डी आएगा, क्योंकि ये सारा जो है ए बी सी ये सारा जो है हम लोग का रिलेशंस में आ रहा है,
जो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक्स है क्वेश्चंस में, यहाँ पे होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन, तो ये 3 ट्रू है, डी क्या है, नहीं है, तो यहाँ पे हो गया नन ऑफ दिस, ठीक है, डी हो जाएगा नन ऑफ दिस, ओके, नन ऑफ दिस, ओके। यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a relation R, if R is a relation, R is a relation defined over defined over defined over the set of non-negative integer, the set of non-negative non-negative integers as x related to y, that imply x square plus of y square equal to 36. What is R? यहाँ पे बोला what is R, व्हाट इज आर, आर रिलेशन कौन सा है, ए ऑप्शन, पहला जो सेट दिया है वो दिया 0,0,6, दूसरा जो रिलेशन दिया है वो है 0,6,0 एंड √11,5, √11,5 एंड तीसरा जो दिया 3√3, 3√3, 3√3, के बाद डी सी ऑप्शन जो दिया है वो है गिवन 6,0 एंड 0,6, डी ऑप्शन जो दिया है वो है √11,5 एंड 5, √2,4√2, उसके बाद जो है 5√11, 5√11 सॉरी 5, √11 एंड और क्या है 4, √2, ये हमारा ऑप्शंस गिवन है, कौन सा ऑप्शंस करेक्ट होगा ये चेक करना। देखिए यहाँ पे बोला है आर डिफाइन जो है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब जेड जो होगा ना, सेट ऑफ इंटीजर जो होगा ना पॉजिटिव होगा, जेड प्लस होगा, इन पॉजिटिव होगा, जीरो से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, जीरो से स्टार्ट +1 +2 +3 +4 +5, इस तरीके से इन्फिनिटी की तरफ, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो देखिए इंटीजर्स नेवर भी क्या होता है रूट अंडर में स्क्वायर रूट में नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका, लेकिन इस सर्च फॉर्म में नहीं रहेगा, स्क्वायर रूट होगा। तो √11 √5 ये सब जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है ये इंटीजर्स तो नहीं है, जैसे यहाँ पे दिया है √11 है, 3√3 है, रूट वाला जितना नंबर ये सारा क्या है इंटीजर्स नहीं है, √11, 3√3, √4√2 ये सब डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, है ना, जेड में नहीं है। तो इट मीन्स डैट यहाँ पे जो ऑप्शंस होगा रूट वाला जो ऑप्शंस है ये तो ऐसे ही नहीं होगा लॉजिक से, यहाँ पे देखिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अब बचा ये दोनों, इसमें चेक करना होगा हमको कि इस कंडीशंस को कौन होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखें एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 है, तो अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखते हैं, y का वैल्यू 6, तो यहाँ पे देखिए 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ये हो जाएगा 36 के बराबर, तो ये होल्ड कर रहा है। बट अगर इसको देखते हैं ऑप्शन सी को, तो x का वैल्यू एक बार यहाँ पे 0,6,0 है, x का वैल्यू यहाँ पे 6, y का वैल्यू 0, तो इसमें भी 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 36 हो रहा है, ये भी होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो अब गौर से देखिए ये वाला केसेस तो पहले इसमें भी है, ये इसमें भी और ये भी हो रहा है, तो ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा आंसर होगा, ज़्यादा एक्यूरेट होगा सी वाला आंसर। क्लियर।
क्वेश्चन है द domain and range of of the relation are given by r equal to x comma y such that y equal to x plus 6 upon x, where यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, यहीं पे लिख देते हैं where x y belongs to n and x less than 6 is क्या होगा, ए ऑप्शन दिया है सच दैट, ए ऑप्शन क्या दिया है 1 2 3 एंड यहाँ पे दिया है रेंज दिया है 7 6 7 5 नॉट 6 7 5। बी ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन है 1 2 एंड सॉरी यहाँ पे गलत लिख रहे हैं 1 2, उसके बाद दिया है 1 2, उसके बाद है 7 5 सी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइन किया है, सी ऑप्शन है 2 3 के बाद है यहाँ पे 2 3 5, यहाँ पे है 5। डी ऑप्शन डिफाइन किया है, डी नन ऑफ दिस। यहाँ पे मेरा क्वेश्चंस क्या गिवन है, क्वेश्चंस गिवन है, ये रिलेशंस है इस तरीके से डिफाइंड, और एक्स वाई बिलोंग्स का नेचुरल नंबर से एक्स का वैल्यू लेस देन क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन 6, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स प्लस एक्स 6/x। अब यहाँ पे x का वैल्यू जो होगा 1 2 3 4 5 तक जाएगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन क्या है 6, दिस केसेस। अब यहाँ पे y का वैल्यू, x का वैल्यू अगर 1 पुट किया, y कितना 1 + 6/1, तो 1 + 6 है ना इक्वल टू 7, तो मतलब यहाँ पे क्या पेयर बनेगा, यहाँ पे बनेगा 1, 7, ये नेचुरल नंबर में है, ठीक है। x अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो y इक्वल टू 2 + 6/2, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 + 3 मीन्स कितना हो गया 5, ये भी बनेगा, तो यहाँ पे क्या पेयर बनेगा 2 5। अब यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 3, y अगर यहाँ पे 3 + 6/3, 3 2 जा कितना हो गया 3 + 2 कितना हो गया 5, तो यहाँ पे क्या पेयर बनेगा 3 और 5, ठीक है 3 और 5। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 4 रखा, तो y इक्वल टू 4 + 6/4, तो ये हो जाएगा, देखो 4 आएगा 16 + 6 22 कितना हो जाएगा 4, 22/4 है ना, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू n, तो ये नहीं ले सकते। x अगर हम लोग 5 रखा तो y 5 + 6/5, ये भी क्या हो जाएगा 5 25 + 6, यहाँ पे हो जाएगा 31/5, डज नॉट बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पे क्या क्या आया मेरा, तो यहाँ पे आया देखो 1 7, तो r का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या है 1 7 2 5 एंड 3 5, तो यहाँ पे जो है मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा d ऑफ r हो जाएगा, d ऑफ r 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 एंड रेंज हो जाएगा, रेंज हो जाएगा यहाँ पे 7 एंड 5 दो बार रिपीट है तो एक ही बार लेंगे, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है मेरा यहाँ पे ए ऑप्शन आ रहा है, देखो बैठ रहा है, तो ये मेरा पहला सॉल्यूशंस फाइंड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक क्वेश्चन है मेरे पास, लेट a इक्वल्स टू 1 2 एंड b सेट इक्वल्स टू कितना दिया है 3 4 पूछा है। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b इज, ए ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 18, डी ऑप्शन 16। तो यहाँ पे कौन सा ये क्वेश्चन से देखिए, इसमें क्या बोला है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना, निकालना हम लोगों को। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखिए तो ए में कितना एलिमेंट्स है, बोले 2 एलिमेंट्स है, तो इसका एम का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे इसका नंबर ऑफ क्या बन जाएगा 2 पे पावर एन, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट सेट्स ऑफ ए कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 पे पावर एम, मीन्स 2 पे पावर 2 यानी 4 हो गया। ए बी यहाँ पे अगर लिया, बी यहाँ पे कितना 3 4, तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू हो जाएगा 2। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी इक्वल टू कितना हो गया 2 पे पावर है, 2 पे पावर 2 कितना हो गया 4, ये 4 है, ये 4 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का मतलब हो गया 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। यहाँ पे ऑप्शन में मेरा आंसर है 16, तो यस सर है, कौन सा है, डी ऑप्शन, ये मेरा हो गया आंसर्स। एक और क्वेश्चन है, सपोज दैट द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स in the set A is P and the number of elements, comma, the number of elements of set B is Q, the number of and the number of elements in A cross B is 7, then P square plus Q square equal to A option 42, B option 49, C option 50 and D option 51। कौन सा होगा इसमें, बोला देखो यहाँ पे क्वेश्चंस बोल रहा है कि मेरे पास एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट ए का क्या है पी है, सेट बी में जो एलिमेंट है वो क्यू है, तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यूज़ है वो दिया हुआ है 7, कितना दिया हुआ है 7। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना हमको यहाँ पे कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यूज़ क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यूज़ क्या होगा, ये फाइंड करना हमको, पी स्क्वायर के स्क्वायर का वैल्यूज़ क्या होगा। तो हम लोग इसको एक टेक्निकल क्वेश्चन से, टेक्निक से बनाते हैं। देखो एन ऑफ ए कितना दिया वहाँ पे पी, एन ऑफ बी कितना दिया, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बी, ये क्लास 11 में पढ़े होंगे कार्डिनल नंबर के बारे में, जितना एक सेट में एलिमेंट्स होता है उसको कार्डिनल नंबर से देखिए, कार्डिनल नंबर बोलते हैं या ऑर्डर ऑफ दैट सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे एन ए सेट का टोटल नंबर एलिमेंट्स कितना है पी है, इसमें बी में कितना है क्यू। अब देखो ए क्रॉस बी जो बोला है वहाँ पे कितना दिया हुआ 7, तो ए क्रॉस बी का मतलब हो जाएगा वहाँ पे एन ऑफ ए
एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी इक्वल टू 7, यानी एन ऑफ ए का मतलब पी इंटू क्यू इक्वल टू 7, पी क्यू का वैल्यू कितना हो गया 7। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉसिबल है एन ऑफ पी क्यू इक्वल टू कितना आ रहा है 7। तो अगर हम यहाँ पे p का वैल्यू 1 रखते हैं और q अगर यहाँ पे 7 लेते हैं, ये दो पॉसिबल केस, या ऐसा हो सकता है p अगर 7 लेंगे q अगर 1 ले सकते हैं, तभी तो p इंटू क्यू कितने के बराबर आएगा, 7 के बराबर आएगा प्रोडक्ट फॉर्म में। इसको टेक्निक से बना देते हैं, देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू इसका लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अगर ये वाला केस लेते हैं तो भी आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 49 कितना हो जाएगा 50। अगर इसको अगर तुम नहीं लेना चाहो, यहाँ पे 7 लेना चाहो, यहाँ पे 1 लेना चाहो, तो भी क्या हो जाएगा, पॉसिबल है। देखो आंसर दोनों केसेस में सेम ही आएगा 50 और 50। तो मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ये हो गया आंसर्स, ठीक है। तो हम लोग ये वाला फिनिश किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है, let R be the relation, let R be a relation on the set of lines, set of lines, all lines, sorry, set of all lines in a plane, in a plane such that, such that, sorry क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या था, then defined by L1 comma L2 such that L1 is parallel to L2, then R is A option reflexive only, B symmetric only, C transitive only, D an equivalence, equivalence, valence only। कौन सा ऑप्शन करेक्ट। देखिए यहाँ पे बोला है आर एक्स रिलेशन से डिफाइंड एक प्लेन पर जितना लाइन लाई कर, ऑल लाइन्स लाइन ऑफ प्लेन जितना लाइन लाई कर रहा है, डिफाइंड बाय क्या है कि L1 कॉमा L2 सच दैट क्या होना चाहिए, एक कंडीशन बोला L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। तो यहाँ पे हमको चेक करना है कि कौन सा होगा, ठीक है ना, कौन सा होगा। एन इक्विवेलेंस ओनली यहाँ पे नहीं होगा, एक एन इक्विवेलेंस होगा, एन इक्विवेलेंस। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पहले क्या है, यहाँ पे प्लेन दिया हुआ है L1। सपोज देखो मेरे पास बहुत सारा लाइन है, एक प्लेन सपोज कोई सा भी एक, ये सरफेस एक प्लेन है, कोई भी एक प्लेन लिया उसमें बहुत सारा लाइन है, तो हम यहाँ पे L1 ले रहे हैं, L2 ले रहे हैं, ठीक है, दो लाइन लिया, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, यहाँ पे एक लाइन जो है, एक लाइन खुद का भी तो पैरेलल हो सकता है ना, एक लाइन अपने आप का भी तो पैरेलल हो सकता है। L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हो सकता है। जब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस a line is parallel to itself, a line is parallel to itself, parallel to itself, तो इसका मतलब हो जाएगा L1
L1 कॉमा L1 बिलोंग्स टू क्या हो जा रहा है R, डैट इम्प्लाई क्या हो जाएगा R इज क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशंस था, रिफ्लेक्सिव का कंडीशंस था A कॉमा A बिलोंग्स टू अगर R होगा तो ये क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा अगर दो लाइन लिए, ये इसका पैरेलल है और ये इसका पैरेलल, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं L1 इज कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, डैट इम्प्लाई L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R। क्यों, क्योंकि देखिए एक लाइन दूसरे लाइन का पैरेलल, L1 अगर L2 का पैरेलल तो L2 भी तो L1 का पैरेलल बोल सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा R इज सिमेट्रिक, यहाँ पे R क्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा। तीसरा अगर हम देखते हैं यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे तीसरा ये है कि अगर हम यहाँ पे तीन लिया L1 L2 L3, ये L1 L2 यहाँ पे ले लिया L3, L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है, एंड L2 इज पैरेलल टू L3। तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग L1 कॉमा L2, ठीक है, L1 इज पैरेलल टू L2 है, L2 इज पैरेलल टू क्या है L3, डैट इम्प्लाई L1 इज पैरेलल टू L3, डैट बिलोंग्स टू मतलब क्या हो जाएगा, डैट इम्प्लाई कि ये क्या है ट्रांजिटिव है, क्या है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है। तो मतलब इसका कहने का ये है कि यहाँ पे अगर L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R, डैट इम्प्लाई क्या हो जाएगा L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R, ये क्या हो जाएगा तब ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब जब ट्रांजिटिव हो गया तो इट मीन्स डैट तीनों कंडीशंस होल्ड कर रहा है, आर भी रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है। तो ये जब सब होगा तो ये क्या हो जाएगा एन इक्विवेलेंस, एन इक्विवेलेंस, एन इक्विवेलेंस रिलेशंस, एन इक्विवेलेंस रिलेशंस, इट मीन्स दैट डी ऑप्शंस। क्लियर। क्वेश्चन है, if n of a मतलब cardinal number of set A is m, then the number of then the number of then the number of relations from the relations in A is कितना हो, relations are not is are, such that A option 2 पे power m, B option 2 पे power m minus 2, C option 2 पे power m square, and D option none of this, none of दिस में एन ऑफ ए एम है, यहाँ पे किया दिया किसमें रिलेशन डिफाइन करना है ए में। तो मतलब इसका क्या हो जाता है कि हम लोग जब रिलेशन डिफाइन करेंगे तो ए क्रॉस ए करेंगे, है ना। तो मतलब कि एन ऑफ ए इंटू क्या कर सकते हैं एन ऑफ ए, तो एन ऑफ ए एम इंटू एम कितना हो जाएगा एम स्क्वायर। इसमें कितना नंबर ऑफ पॉसिबल्स क्या हो सकता है, कितना नंबर ऑफ पॉसिबल्स मेरा क्या बनेगा रिलेशंस बनेगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस in A equal to 2 पे power m square. तो ऑप्शन सी is the right answer. Option C is the right answer. और क्वेश्चंस है, let A equals to 7 8 9 comma A comma B comma C,
ठीक है। अब बी एक सेट है एंड बी 1 2 3 4, then the number of universal set, the number of universal set, universal set from set A to set B, from set A to set B, set B to set A is in R. A option 2 पे power 12, B option 2 पे power 4, C option 24, D option 2 पे पावर 6 इंटू 2 पे पावर 4। तो देखिए ऐसा क्या बोला यहाँ पे बोला है कि एक सेट ए है एक सेट बी है, तो इसमें नंबर ऑफ कितना है, इसका एलिमेंट्स कितना है, ए का एलिमेंट्स यानी एम का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 कितना है, एम यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है ए बी, एन का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 है ना, 4 एलिमेंट्स है। यहाँ पे फाइंड क्या करने बोला है कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट ऑफ फ्रॉम ए सेट से बी सेट में जाएंगे या बी से ए में जाएंगे, कितना पॉसिबल मेरा यूनिवर्सल सेट बन सकता है, मतलब कितना पावर सेट सबसेट बनेगा, सबसेट को जोड़ देंगे तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, तो एन ऑफ ए यहाँ पे काट, यहाँ पे एन ऑफ ए कर देना, एन ऑफ ए कितना है 6 है, एन ऑफ बी होगा यहाँ पे, एन ऑफ बी कितना है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कुछ नहीं 4 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, या अगर बी से भी जाओगे तो एन ऑफ बी इंटू कितना हो जाएगा एन ऑफ ए, इस तरीके से भी पकड़ेंगे सेम ही आएगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है, 4 इंटू 6 तो भी क्या आएगा 24, दोनों यहाँ पे आया 24 इज अ राइट आंसर, 24 इज अ right answer. एक क्वेश्चन है मेरे पास कि लेट ए सेट ए इक्वल टू ए बी सी एंड बी सेट इक्वल टू 4 5, ठीक है। यहाँ पे फाइंड क्या, कंसीडर रिलेशंस आर, कंसीडर a relation are defined on defined on defined on defined on the set A, defined from set A to, from हो गया यहाँ पे, from set A to set B, B B, then R can be equal to A option, A option A, B option B, B option B, C option A क्रॉस B, D ऑप्शन B क्रॉस A। देखो यहाँ पे क्या बोला है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से डेफिनेशन पे आ गया है। यहाँ पे क्या बोला है, एक सेट ए है एक सेट बी है, वो डिफाइंड, इसमें क्या रिलेशन आर डिफाइंड है, तो ए से कहाँ पे डिफाइंड है, बी पे है, ए टू बी पे है, ए से बी पे है, तो आर के इक्वल टू किसका होगा। देखिए रिलेशन निकालने के लिए हम लोग बताया था रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पहला सेट ए से बी में जा रहा है, तो मतलब ए इंटू क्या कर रहे हैं बी, बी इज आर इज अ सबसेट ऑफ दिस वन, इट मीन्स दैट आर इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी, तो ये क्या हो गया सी ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ आर इक्वल टू, कितना दिया है आर, इफ आर इक्वल टू 8 8 9 एंड 10 10
10, 7, 8। अब यहाँ पे क्या बोला है, बी आर रिलेशन ऑन ए, बी आर रिलेशन ऑन ए where a equal to 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, then R is A option, transitive reflexive only, दूसरा है रिफ्लेक्सिव ओनली, तीसरा है सिमेट्रिक ओनली, डी है नन ऑफ दिस, नोटिस। अब यहाँ पे हम लोग का ये आर सेट डिफाइन किया हुआ है, वो ए पे डिफाइंड ये सेट के ऊपर, तो आर क्या है मेरा, ट्रांजिटिव के होगा या फिर रिफ्लेक्सिव होगा या फिर सिमेट्रिक होगा या फिर कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं आर यहाँ पे है, देखो 8, ठीक है, 9, 9, 10, 10 एंड 7, 8। देखो ये इम्प्लाई कर रहा मतलब ए बिलोंग्स टू आर, तो जैसे कि 8, 8 बिलोंग्स टू आर, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव क्या हो गया यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक तो है नहीं, सिमेट्रिक है नहीं है, सिमेट्रिक है 7, 8 है, 8, 7 है। यहाँ पे देखो मतलब 7, 8 बिलोंग्स टू आर, बट 8, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, या नहीं होगा सिमेट्रिक, नो सिमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ पे देखना है ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, अगर 7, 8, 7 यहाँ पे है ही नहीं है, यहाँ पे वो कैसे नहीं होल्ड करेगा, 7, 8 नहीं होगा। नो ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, डैट इम्प्लाई करना होगा ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बट यहाँ पे हो रहा नहीं, बट देयर इज नो होल्ड सच कंडीशन, नो होल्ड सच कंडीशंस, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, नहीं ट्रांजिटिव। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ये सिर्फ क्या आ रहा है, रिफ्लेक्सिव आ रहा है, तो इट मीन्स डेट क्या हो जाएगा, पहला आंसर बी वाला ऑप्शन रिफ्लेक्सिव ओनली, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव ओनली, ठीक है। तो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हर एक नया वीडियो आप तक पहुंच सके और इससे आप बेनिफिट उठा सकें। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई इस चैप्टर्स का नोट्स चाहिए, अगर इस चैप्टर्स का नोट्स चाहिए तो आप काइंडली मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल पे कांटेक्ट करके आप वहां से ले सकते हैं। थैंक यू।